मैं 45 वर्ष से हूँ। मैंने 7 भाषाएँ सीखी हैं, तो उसके साथ मैंने 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई है। तो मैं 4 बातें आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमारे घर की भाषा हिंदी है। हम अपने बच्चे से हिंदी बोलते हैं। जितने भी हिंदी प्रेमी हैं यहाँ पर, ये आप तय कर लीजिए, माता पिता एक जन बच्चे से हिंदी बोलेगा। माँ अंग्रेजी बोल रही है, बोलने दीजिए, रोकिए नहीं उसको, लेकिन पिता तुरंत उसको अनुवाद करके हिंदी में करेगा। पिता अंग्रेजी में बोल रहा है, बोलने दीजिए, लेकिन माँ को तुरंत अनुवाद करना पड़ेगा। इस तरह घर की भाषा आपकी हिंदी होगी, ये पहला नियम है। मेरा बच्चा 25 साल रहा, ह्यूस्टन में काम किया उसने। उसके बाद यहाँ BSc MSc सब करने के बाद भारत चला गया। पिछले 6 साल से 25 साल अमेरिका में रहने के बाद भारत में बिल्कुल बस गया है, पल गया है भारतीय जैसा। दूसरा नियम, दूसरी भाषाएं सीखिए। हम जर्मनी गए, धारा प्रवाह जर्मन बोली। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे क्या सिखाया, एक भी शब्द दूसरी भाषा का, विदेशी भाषा का प्रयोग न करो। मैं यहाँ चुनौती दे सकता हूँ आप सबको, आप मेरे साथ हिंदी बोलिए, सिर्फ आप मेरे साथ हिंदी ही बोलिएगा। एक भी शब्द अंग्रेजी का उसमें नहीं जाएगा। एक बार चुनौती आप सबको दे रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कि आप दूसरी भाषा सीखिए। मैंने यूगोस्लाविया में यूगोस्लावी सीखी, जर्मनी में जर्मन सीखी, कविताओं का अनुवाद किया, नॉर्वे में नॉर्वेजियन भाषा सीखी, निर्वाण जी की कविताओं का अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरे लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ये हिंदी, मीराबाई की कविताओं का अनुवाद किया, ये वेबसाइट में है। तो आप कविताओं को इस तरह से बोलिएगा, लोग देखेंगे, कहेंगे ये कौन है, ये सूरदास कौन है, मीरा कौन है, तो इससे हिंदी का प्रचार होगा। तीसरी चीज़, ये मैं सादर प्रार्थना करूँगा सुशीला जी से, ये कह रही है कि 800 हमारे हिंदी के सदस्य हैं। आज आप सबको चल लीजिए, एक सदस्य आप बनाइए हिंदी का, आजीवन सदस्य, एक सदस्य, ये आप संकल्प लीजिए। देखिए आपके 1600 सदस्य अगले साल हो जाएंगे। शाखाएँ हमारी 17 हैं। आप आज संकल्प कीजिए कि हम शाखाओं को दूना करेंगे। और अंतिम, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब यहाँ पर आए। अगर घर की भाषा आपकी, चाहे तेलुगु हो चाहे हिंदू हो, घर की भाषा भारतीय है आपकी, तो आपका संपर्क भारत से बना रहेगा। वरना 2 पीढ़ी के बाद लोप हो जाएगी आपकी संस्कृति। एक पीढ़ी चल जाएगी गंगा में के, दूसरी पीढ़ी जो है लोप हो जाएगी उसकी। तो भाषा आपको संस्कृति रखनी है। आपको भारतीय पुस्तकें, चाहे वो गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, उनके श्लोक चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, उनसे आपके अंदर आध्यात्मिकता बनी रहेगी। तो यही संक्षेप में मेरा निवेदन आप सबके। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ 2 बच्चों का, खासकर यहाँ पर, इनकी हिंदी सुन करके मेरा रोया रोया हो गया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। इसमें एक बात मैं आपकी तरफ से जरूर कहूँगा कि जो अभी विशाल जी ने कहा कि और भाषाएं सीखिए। हम आपको एक बात अजीब सी बताएं कि जितना ज़्यादा आप दूसरी भाषाएं सीखेंगे, आपको अपनी भाषा में उतनी ही ज़्यादा ताकत आएगी। अब जैसे जो हिंदी का गाना है, फिल्मी के जिक्र होता है, जब क़यामत का तेरे जज्बों की बात होती है, उसमें एक है अंतरा कि तेरी तारीफ मैं करूँ कैसे, न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है। आपको ताजुब होगा कि ये जो छंद लिखे गए हैं, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये एक्चुअली आई कहाँ से? ये लिखी गई हैं उर्दू में, शैलेंद्र ने लिखा है या हिंदी में लिखी गई हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये आई हैं रामायण से। और रामायण में 2 पंक्ति लिखी गई थी, जब वो सीता स्वयंवर होता है और कृष्ण जी, हमारे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आते हैं और धनुष तोड़ते हैं, तो पूरे राजा जनक के दरबार में हाहाकार बन जाता है कि भाई एक ऐसे आए शूरवीर जिन्होंने धनुष तोड़ दिया। तो उसके बाद सीता जी की सखियाँ जो हैं, जो झरोखे से देख रही थी, वो जाती हैं इन दोनों, यानी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की सुंदरता का बखान करने सीता से। तो उस वक्त वो ये कहती हैं कि श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिरी अनैन नैन बिन बान। क्या बात है, ठीक है। तो देखिए 2 पंक्तियों में जो उसमें
कहा गया है कि शाम गौर किम कहूँ बखान, उनके उनके सुंदरता का बखान मैं कैसे करूँ, गिरी अनय, मेरी जो जीवी अजीब है, हमारी जो जबान है उसके पास आंखें नहीं है और नैन बिन बानी, और जिन आंखों ने देखा है वो बयान नहीं कर सकती, उनके पास वाणी नहीं है। तो देखिए कि ये जो पंक्ति आई थी वहाँ से आई, तो जितना ज़्यादा मैंने भी बहुत सारी भाषाएं सीखी हैं और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। मैंने एक उसमें लेख भी लिखा था जिसमें हिंदी, उर्दू, फारसी और रूसी भाषाओं में और संस्कृत, इन सब भाषाओं में क्या आदान प्रदान हुआ है, कहाँ कहाँ पे लेन देन हुआ है, कैसे ये भाषाएं एक दूसरे से जो है वो प्रेरित होती हैं, वो उसमें बड़ा सा लिखता उसको उसमें बयान किया था। तो यहाँ पर मैं उसको नहीं करूँगा। अब दूसरा जो बहुत अहम प्रोग्राम है हमारा, सरिता मेहता जी कहाँ गई, ऊपर है, तो सरिता मेहता जी ये कह रही है कि बॉलीवुड का हिंदी पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए इसका प्रभाव मैं तो कहूँगा चंद शब्दों में कि अच्छा भी पड़ा है, बुरा भी पड़ा है। इसलिए कि लेट 1970 में एक फिल्म आई थी लावारिस, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार की, आप लोगों को याद होगा, वो बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी। तो हमारे एक साथी थे, उनको जरूरत थी कि अपने बेटे को हिंदी सिखाएं, तो उन्होंने कहा कि बेटा हिंदी फिल्म देखा करो, तो तुम जरा हिंदी सीखोगे। तो उसने हिंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया और देखते देखते उसने लावारिस भी देख लिया। उसके बाद हमारे मित्र जब एक दिन ऑफिस से आए तो बेटे ने कहा, और मेरे नाजायज बाप तो बॉलीवुड का ये प्रभाव भी पड़ता है। अब बाकी जो है वो सरिता मेहता जी को करेंगी, इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इसके पहले कि हम सरिता जी को बुलाएं, हम एक बार नौशा जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अभी अभिनव जी हमारे हिंदुस्तान से आए हुए कवि हैं, अभिनव शुक्ला जी, इन्होंने आ करके, हमने देखा अभी हमारे सामने ये टीम नंबर 1 में थे जो कि इनके साथ की टीम में थे, इन्होंने आके नौशा जी के पैर छुए और ये कहा कि हम आपको यूट्यूब पे वहाँ इंडिया में भारत में सुनते हैं। तो हमें इतना गर्व हुआ कि नौशा जी हमारे ह्यूस्टन के निवासी हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे मित्रों में से हैं। तो एक और जोरदार तालियां नौशा जी के लिए। घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझनी चाहिए कि बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बड़े बराबर है। इसके पहले कि अगला कार्यक्रम शुरू हो, मैं इसके पहले कि गेम का रिजल्ट अनाउंस कर दूं। ये जो वर्ल्ड गेम हम खेल रहे थे, काफ़ी पांचों ग्रुप ने बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत एक दूसरे के करीब है, काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी पहले नंबर पे आ रहा है ग्रुप नंबर 1, दूसरे नंबर पे आ रहा है ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4। तो और बाकी जो तीनों ग्रुप है वो टोटल 105 मार्क्स में से सिर्फ 2 मार्क्स 3 मार्क्स आगे पीछे है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल आवर वॉलंटियर, जो पांचों कमेटी मेंबर्स हैं जिन्होंने पोस्ट लेके जो हमें हेल्प किए, उन सबको भी काफ़ी थैंक्स बोल रहा हूँ। और आप सब के लिए हम लोग प्राइज दे रहे हैं, जैसे कि ये सेशन के बाद चाय का ब्रेक होगा, उस वक्त आप पीछे रूम नंबर 2 में आ जाइएगा और आपकी मनपसंद गिफ्ट आप खुद अपने हाथ से उठा लीजिएगा, ताकि क्या है कि ऐसा ना हो कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं आए वो हम दे देवे और आप ले जाके उसे यूज़ ना करें। तो और चाय के बाद बहुत ही जोरदार कार्यक्रम है अंताक्षरी का, 1 घंटे का प्रोग्राम है और बड़ा प्रोफेशनल प्रोग्राम है। गाना पैशाना ग्रुप श्री राम भाई आ चुके हैं और बड़े मतलब फुल इक्विपमेंट के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्लीज आप जल्द से जल्द चाय पी के आप जरूर वापस आ जाइएगा। इसके पहले होगा प्रोग्राम अभी सरिता जी का। सरिता जी आप आइए, लेकिन आज के जो ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं ये सौजन्य से फतेह अली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सबका स्वागत है, हाथ जोड़कर मैं सबको नमस्कार कहती हूँ, नमस्ते। और ये कार्यक्रम हमारा फिल्म उद्योग के ऊपर है। आज कहना नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है और सबसे ज़्यादा जब बात आती है कि फिल्म बॉलीवुड की बात आती है
तो उसके कई मुद्दे सामने आते हैं, कई पक्ष में उभर के आती है कि कुछ कहते हैं कि ये हिंदी भाषा के ऊपर बिगाड़ रही है, उस ठीक तरह से नहीं चल रही, और कुछ कहते हैं कि हिंदी भाषा जो आज का प्रेम देखा जाता है, जो दुनिया भर में हिंदी भाषा को जानने लगे हैं, वो भी बॉलीवुड की वजह से ही है। आज वो बॉलीवुड को ही ज़्यादा नाम से जानते हैं, तो हिंदी इंडस्ट्री जो बॉम्बे में थी, मुंबई में जिसको कहते हैं, उसको बॉलीवुड कहते हैं। हम आज मुद्दा उठाएंगे कि आज उसका क्या प्रचार और प्रसार में हिंदी भाषा के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये आज युवा पीढ़ी को मैं आमंत्रित करूंगी जो आके सिर्फ बताएंगे। जैसे अभी नई पीढ़ी से लोग बता रहे थे कि हिंदी भाषा का कैसे होगा, तो फिल्मों का उन्होंने उसमें से क्या चुने, क्या किया, तो मैं युवा पीढ़ी को आगे बुलाती हूँ। कौन से लोग भाग गए? प्राची आएंगे। बहुत से लोग इससे कल मेरी परसों बात हो रही थी प्राची से फोन पर। हाँ, तो हमने प्राची से कहा कि एक्चुअली हमने पहले सोचा था इसको हम लोग डिबेट की तरह से करेंगे कि जो लोग इसके फेवर में हैं और नहीं फेवर में हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमने देखा कि हमने जितने लोगों से बात करी सब इसके फेवर में थे। तो हमने प्राची से कहा कि प्राची हम लोग अब डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि लगता है कि सब लोग उसके फेवर में हैं। प्राची ने कहा कि नहीं आंटी, आई कैन टॉक अबाउट अगेंस्ट ऑल्सो। हमने कहा बच्चा आप जो भी बोलो दिल से बोलना, वेदर यू आर इन द फेवर और यू आर नॉट इन द फेवर दैट डजंट मैटर, लेकिन आप जो बोलो आप ऐसे बोलना कि जिसमें आप सचमुच आप विश्वास करते हो कि यही सच है। तो इसने कहा कि हम जो भी बोलेंगे हम दिल से बोलेंगे, और आप सबके सामने प्राची को हम बुलाते हैं, ऋषिकेश को, और ये खुला डिस्कशन होगा। सब लोग आप लोग वार्तालाप है, विचार मंथन है, तो आप ज्यादा समय ना लें, 30 सेकेंड्स के अंदर कोशिश करें अपनी बात को रख सकें जिससे सभी को मौका मिले। लेकिन हम शुरुआत प्राची से करते हैं क्योंकि युवा वर्ग की बात हो रही है, तो प्राची से अच्छा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है शुरू करने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से प्राची का स्वागत करें। शुक्रिया। तो हिंदी फिल्मों की बात करें तो मुझे बहुत पसंद है। आई लव हिंदी फिल्म, जो भी मूवी आई है ऑलमोस्ट मैंने सब देखी है। पर अगर सोचेंगे हिंदी भाषा पे क्या असर पड़ रहा है हिंदी फिल्मों में, आई वुड से आई मीन ठीक है, पर कोई फिल्म से जैसे रेस अभी आई है सैफ अली खान जो मूवी है, उसमें एक ही आई डोंट थिंक हिंदी the clothes that everybody wore, there was not a single scene उसमें जहाँ पे कोई साड़ियाँ पहनी है या traditional clothes पहनी है। सब every single scene was American clothes या कभी अलविदा ना कहना set in भी US में थी, nowhere near India में या ऐसे कुछ। So I would say हिंदी फिल्म्स आजकल जो फिल्म्स है ज़्यादातर शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते, right? So it's more slang Hindi, right? More Hindi that is now mostly spoken, more popular Hindi. But I would say, to preserve Hindi, we need to go back to the, pure Hindi, speaking pure Hindi. And वैसे भी सब हिंदी movies subtitled थे आजकल, so it shouldn't matter, right, for the general public and everything. So that is my opinion on what I think about Hindi films. I still say I love Hindi films. जो भी movie आई है, I've seen everything. So either way, I love them. But I would still say, on top of concern with the language, it's not as perfect as it should be. That's my opinion. क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे अब हम बात कर रहे थे कि दुनिया में हर चीज़ मिलती है, जहाँ जहर मिलता है वहाँ अमृत भी मिलता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं चाहते कि हम ये कहें कि फिल्मों को बंद कर दें या नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बात को रोक नहीं सकते हैं हम। सिर्फ हमने उससे ये जरूर चूज करना है कि आज जो ज़्यादा हम हैं, हिंदी भाषा बड़ी ज़रूर है हमारे पास। मेरे पास जैसे अमेरिकन बच्चे भी आते कुछ भी है, इसलिए उनको कुछ नहीं समझ आता, पर वो हिंदी को फिल्मों को देखना चाहते हैं, इस वजह ही सीखना चाहते हैं। तो हमें अच्छे मुद्दे अभी उठाने हैं कि उसमें से कैसे अभी सबसे ज़्यादा। तो अभी युवा पीढ़ी में है आपको जब मैंने बोला तो है आप सभी लोग, मैं आपको सबको प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि आप सभी बोले, हमसे भी लोग जैसे तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तो आई एम फॉर बॉलीवुड। मुझे लगता है कि बॉलीवुड के काफ़ी पहलू है जो हमें हिंदी को प्रचार करते हैं, हिंदी का प्रचार करते हैं। क्योंकि जैसे मैं बड़ा होता जब मैं बड़ा हो रहा था तब रोज़ सवेरे मेरे पापा सुबह उठ के ऑल इंडिया रेडियो चलाते,
तो वापस तो मैं हमेशा जब जागता था सब पुराने गीतों से, लेकिन फिर नए गीत भी आए, जैसे हम देखते गाना पहचाना, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। तो उन गीतों से भी हमें मालूम पड़ता है कि लिरिक्स वगैरह हिंदी की जो है अभी भी वो काफ़ी अच्छी है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब ये अभी रिसेंट मूवी है जोधा, तो जोधा अकबर का एक गाना है इन्हीं लम्हों के दामन से, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें सारे लाइंस जो राजा अकबर बोलते हैं वो सब उर्दू में लिखे हैं, और सारी लाइनें जो जोधा जी बोलती है सारी हिंदी में। तो ये भी गौर करने वाली चीज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। दूसरी बात, हमारे हिंदी सीरियल्स है, तो मैंने देखी कोई सीरियल्स है जो भोजपुरी भाषा में है वगैरह, ये सब हिंदी के पहलू है। तो इनका प्रोत्साहन, ये भाषाएं हमें सीरियल्स वगैरह द्वारा ही मिलती है, जो हम शायद बॉम्बे में रह के कभी नहीं सुन पाते। So I think Bollywood is definitely अब मेरे बेटे ने हमारी तारीफ की कि हम ऑल इंडिया रेडियो के गाने लगा, तो मुझे बुरा तो नहीं कह सका, लेकिन फिर भी मैं पहले से एक मान रहा हूँ कि जो भाषा हम बोले ना, थोड़ी शुद्ध बोलने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आज हम शुद्ध भाषा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे कानों पर इतने इंग्लिश के शब्द पढ़ते हैं कि हमें ही नहीं पता चलता कि कैसे हम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अभी हमने कोशिश की थी, गुप्ता सरोजिनी गुप्ता ने जो प्रोग्राम रखा था 1 मिनट बोलना था, 1 मिनट में भी हम पूरी हिंदी नहीं बोल सकते। ओके, मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड ने ज़रूर अच्छा काम किया है। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, साउथ इंडियन प्रदेश है हमारे, जो उनको भी हिंदी के बारे में कम से कम समझ में तो आने लगा है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसकी जो दूसरी बाजू है जो मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं आपको एक बहुत एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। सोपन, कहाँ क्या सोपन, उनकी बेटी है, छोटी है, 4 साल की, 3-4 साल की। तो उसने पहला हिंदी गाना कौन सा सुना या बोलने लगी? शीला की जवानी, शीला की जवानी वाला गाना। और उसमें उस हमारे क्या कहते हैं ना, हमारी अच्छी लगती थी कि वो कहती थी आई एम 64, तो हमने उसको कभी करेक्ट नहीं किया, 64, कोई चिंता नहीं। तो मेरा क्या कहना है ना कि ये जो कुछ गाने या कुछ बॉलीवुड के जो फिल्म्स हैं, उनकी जो गाने हैं, उनकी बोली भाषा भी है। जैसे मुन्ना भाई ने देखिए, वो एक अपने आप से एक भाषा बन गई है। बम्बई में हर एक तो ऐसे नहीं बोलता क्या कर रहा है, अरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो नहीं बोलता है। लेकिन अब क्या है ना, जब वो मुन्ना भाई की भाषा सुनते हैं, ओ बम्बईया हिंदी, तो ऐसा तो नहीं है कि बम्बई में सभी ऐसा। बम्बई में ये हुआ है कि पूरे देश के लोग आए हैं, तो हर एक दूसरे पे प्रभाव करते हैं, उससे ये होता है। लेकिन फिल्में में जब दिखाया जाता है तब लोगों को लगता है कि यही सही है। तो मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसके जो थोड़े से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो शब्द है, आपस का संभाषण है, वो भी अगर थोड़ा अच्छा किया जाए तो हिंदी का सही रूप से अच्छा प्रसार होता है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब उसका दायित्व जो लेना है, वो आज के प्रोड्यूसर्स को तो दायित्व लेना बहुत जरूरी है। भाषा को आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत खूब आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन आएंगे? आइए प्लीज, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा आपने बताया कि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कि उसमें अमृत भी मिलता है और जहर भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लेना चाहते हैं। जैसे बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर शायर हुए, काफ़ी अच्छे लोगों ने भी काम किया। हमें बहुत अच्छी 70s के पहले काफ़ी जो मूवीज़ आती थी 80s की, आज भी लोग पुराने गाने सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। और दूसरा, ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी जैसे गाने वगैरह उस ज़माने में मेरा जूता है जापानी जैसे गाने रशिया में काफ़ी फेमस हुए। और अभी आप जर्मनी में देखते हैं तो जर्मनी में बॉलीवुड मूवीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता है, वो भी हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें दोनों तरह के पहलू हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। और जैसे फिल्म इंडस्ट्री को भी अपना जो उत्तर है, जैसे आपने बताया अभी कि मुन्ना भाई सर्किट जैसा उदाहरण है, तो
वो कंफ्यूजन, नई जनरेशन में वो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अभी जैसे गुलजार साहब अपनी लिखते हैं या उन्होंने जितनी उम्दा तरीके से मूवीज बनाई है, कोशिश है या मासूम है, जितनी अच्छी बनाई है और उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे मोगली वाला जो जंगल बुक था, तो उसका प्रभाव आपके दिमाग में पड़ता ही है। और बॉलीवुड का हमेशा इम्पैक्ट लोगों के सबसे पहले इम्प्रेशन बॉलीवुड से ही आता है, हमारा बोलना चालना, रहन सहन, कंपटीशन करने की, क्योंकि वो एक इमेज आपके दिमाग में आ जाती है। तो बॉलीवुड डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को अगर सही मायने में आगे बढ़ाए तो नई जनरेशन उससे बहुत फायदा उठाती है और आपको उस अपने कल्चर भी उससे मतलब सामने आता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, हमारे साथ में बहुत सारे मैक्सिकन आते हैं, तो वो हमसे आके पूछते हैं, उन्होंने हमसे कभी नहीं पूछा अच्छा क्या बात है, तो वो आके मतलब हिंदी के शब्द यूज करते हैं। वो कहते हैं हमने वो डांस देखा या हमने वो सीरियल देखे थे, एक मैक्सिकन चैनल पे हिंदी सीरियल आया, तो वो उसको काफी देखते थे कि उससे अपने कल्चर के बारे में वो ज्यादा प्रभावित होते। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है और मतलब प्रभाव पड़ रहा है। तो मेन बात ये कि आगे जो है वो जिम्मेदारी, अगर फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरा कॉमर्शियल नहीं करके उसको एक समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ाएगी तो हिंदी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे समाज पर। अब मैं थोड़ा सा ये कुछ अब आइए कोई सुझाव भी देना चाहे। हम ये तो कहते हैं ये हो रहा है, जैसे अब हमने कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छा बताया नुज़ैर बाप जो सीखा, या आजकल गालियों की भाषा बहुत ज़्यादा हो गई है, लड़कियों को भी बड़ा बढ़ चढ़ के वो गाली गलौज देके बड़ा अपने आप को समझती है, डॉन समझने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को रोका भी कैसे जाए? क्या किसी के है, हम जिम्मेदारी ले सकते हैं? कोई ना कोई कुछ ऐसा पहलू नज़र में आता है कि हम इस चीज़ को कैसे किया जाए? कुछ ऐसा पहलू किसी दिमाग में, नई पीढ़ी के दिमाग में कुछ ऐसा पहलू आता है, कुछ किया जाए? आप आइए, तब तक आप अपने विचार। मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो मैं बॉम्बे से हूँ। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड आई नो मैं ये कहती हूँ कि बॉम्बे में रहने वाले सारे कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं। हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, बट इट इज़ अ लिटरेट लैंग्वेज, नोबडी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। बॉम्बे में जो लैंग्वेज है, हिंदी है, वो बहुत आम जनता समझती है। इसके लिए बॉम्बे की लैंग्वेज जो हिंदी है वो समझदार है। पहले के ज़माने में जो पिक्चर होते थे वो शुद्ध हिंदी में होते थे, बहुत ईजीली समझ सकते थे। अब ज़्यादा उर्दू वर्ड आ गए, बहुत लिटरेट हिंदी आ जाती है, तो लोग आम जनता समझ नहीं पाती है। हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आम जनता है, जिनको means they are illiterate. They are not going to understand the heavy Hindi. Neither am I. So I don't think that it's going to work. That's what my opinion.